हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो आज जो है हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का रिवीजन टाइप से कर रहे हैं, क्योंकि हर स्कूल के एग्ज़ाम जो है आपका फरवरी और मार्च में होगा ही। तो ऐसे तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक बार पढ़ा चुके हैं, फिर थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ में, हाँ, या समझिए कि उसी टाइप से यह कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से स्टार्ट होने जा रहा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जानने से पहले आपको नंबर समझना होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहाँ से, ठीक है। तो उसके लिए आपको नंबर जानना पड़ेगा। नंबर बेसिकली दो तरह का होता है। ऐसे तो कई तरह का होता है ना। लेकिन आपका जो है, जो जरूरत है यहाँ पर, वो दो ही टाइप का चीज की जरूरत है। वो है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो नंबर दो तरह का होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। क्योंकि इमेजिनरी रियल नंबर का भी बहुत टाइप होता है, तो उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि वो आपका 8, 9, 10 की बात हो जाएगी। यहाँ जो हमको जरूरत है रियल नंबर और इमेज नंबर का। अब रियल नंबर इमेज नंबर का कॉन्सेप्ट कैसे आया, तो देखिए ध्यान दीजिए कि हम एक इक्वेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0, और कहेंगे कि x की वैल्यू निकालिए। आप क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, x प्लस वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। तो x प्लस वन इक्वल टू 0 हो गया, x इक्वल टू माइनस वन हुआ। x प्लस वन इक्वल टू 0 और x माइनस वन इक्वल टू 0। x माइनस वन इक्वल टू 0 हुआ, ठीक है। एक फैक्टर से माइनस वन आएगा, दूसरे फैक्टर से प्लस वन आएगा। ये तो आप बना देंगे, या एक और तरीका आप करेंगे कि वन को उधर ले जाएंगे, एक्स प्लस माइनस रूट वन लिखेंगे, तो एक्स का वैल्यू कहेंगे कि प्लस माइनस वन हुआ। अंडर रूट वन का स्क्वायर रूट तो वन होगा। लेकिन जब इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, तो ये ना फैक्टराइज होगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर फैक्टराइज होगा। तब क्या होगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन होगा, एक्स इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन होगा। यहां रूट के अंदर में प्लस वन था, ये रूट के अंदर में क्या था, प्लस वन था। यहां रूट के अंदर में माइनस वन हुआ। जब इस इक्वेशन को यूलर ने सॉल्व किया, तो वहां पर एक ये समस्या आ गया, भाई रूट के अंदर में निगेटिव नंबर है, अब इसका क्या किया जाए। तो उनके मन में एक नया नंबर का कॉन्सेप्ट आया। उन्होंने नया नंबर इमेजिंग किया, वही इमेजिनरी नंबर हुआ। कि अंडर रूट माइनस वन को उन्होंने क्या किया कि आई से डिनोट किया। आयो आई जो है एक ग्रीक वर्ड होता है आयोटा, जिसका फर्स्ट लेटर आई है, वहीं से अंडर रूट माइनस वन लिया गया है। अंडर रूट माइनस वन इक्वल टू आई हुआ। तो देखिए यहां पर रूट के अंदर अगर पॉजिटिव रियल नंबर है, अगर पॉजिटिव नंबर है तो वो रियल नंबर होगा, और रूट के अंदर में अगर निगेटिव रियल नंबर है तो वो इमेजिनरी नंबर होगा। यानी स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर। तो यहां पर रियल नंबर जो होता है, क्या होता है, रियल नंबर का डिफिनेशन जो है स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ
पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। और रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय आर। अब देखिए यहां पर इमेजिनरी नंबर जो होगा, इमेजिनरी नंबर स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर। अब देखिए नोट में कि अंडर रूट -1 जो होता है, इसको आई से, सिंबल आई से डिनोट करते हैं। अंडर रूट -1 का वैल्यू नहीं आई होता है। अंडर रूट -1 को सिंबल आई से डिनोट किया जाता है। अंडर रूट -2 है तो यह भी इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर कैसे पहचानेंगे कि रूट के अंदर में अगर माइनस में नंबर है, निगेटिव है, तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे और इसको 2 पे भी रूट है, अंडर रूट -1 पे रूट है, तो अंडर रूट -1 आई होगा तो √2 आई हो जाएगा। और रूट के अंदर में मान लीजिए कि -4 है, तो ये 4 इंटू -1, तो 4 पे भी रूट हो जाएगा और -1 पे भी रूट हो जाएगा। 4 का तो 2 हो जाएगा, अंडर रूट -i होगा। तो इमेजिनरी नंबर का सबसे पहचानने का तरीका है कि रूट में निगेटिव नंबर आना चाहिए। रूट के अंदर में क्या आना चाहिए? निगेटिव नंबर आना चाहिए, या रियल नंबर में आई उसमें मल्टीप्लाइड होना चाहिए, है ना। तो यहां पर नोट में क्या होगा कि इमेजिनरी नंबर जो है, इमेजिनरी नंबर रियल नंबर इंटू आई होना चाहिए, वेयर आई इज अंडर रूट -1, ठीक है। या रूट के अंदर में निगेटिव नंबर होना चाहिए, तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। अब देखिए आई जो सिंबल है, सिंबल आई इज गिवन बाय यूलर, ठीक है। और सिंबल आई जो है, सिंबल आई इज टेकन फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड, ए ग्रीक वर्ड आयोटा। आयोटा का पहला लेटर आई है, यहीं से आई लिया गया है, ठीक है। अब आई का वैल्यू जो है कैसे कैसे निकलता है, देखिए। वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आई। तो देखिए
आई की पावर 0 1 इसलिए होता है कि किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, तो आई का पावर 0 यहां पर 1 हो गया। ठीक है, अब आई का पावर 1 है, तो ये तो आपको रट लेना है कि √-1 के जगह पर ही सिंबल आई यूज किया जाता है। अब स्क्वायरिंग करते हैं दोनों तरफ, तो आई स्क्वायर हो जाएगा, √-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो आई स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव होता है। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, उसी तरह से किसी भी इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर हमेशा निगेटिव होता है। तो आप देखिए यहां पर आई क्यू है, इसको आई स्क्वायर इंटू आई लिखा जाएगा, और आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस में हुआ, √-1, ये -1 इंटू आई माइनस आई हो गया। अब आई की पावर 4 का निकालना है, तो आई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, तो -1 का होल स्क्वायर होगा, ये +1 हो गया। ठीक ना, अब आई का पावर 10 निकालना है। ठीक है, तो 10 निकालना है, तो आई का जो पावर है उसको हमेशा 4 से डिवाइड करना है, इसलिए कि आई की पावर 4 का वैल्यू 1 होगा, तो जब हम 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 2 बचेगा। आप डिवाइड कर सकते हैं, 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 2 बचेगा, जो रिमाइंडर होगा वही आई का पावर हो जाएगा, तो रिमाइंडर 2 है, तो आई स्क्वायर हुआ, आई स्क्वायर का वैल्यू आपका -1 हुआ। अब आई का पावर 9532169 है, तो अब बहुत बड़ा अगर है तो लास्ट 2 डिजिट जो नंबर है 69 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, क्योंकि 17 4 जा 68, तो आई का पावर जो है 1 हुआ, यानी √-1 तो लिखा नहीं जाता है, उसके लिए सिंबल माइनस लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर उतना अंदर √-1 लिखने की आवश्यकता नहीं, वहां पर आई लिखते हैं। ठीक है, तो आई का जो पावर है ना, तो सबसे लास्ट में जो 2 डिजिट नंबर है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। तो आप देखिए यहां पर क्या है, नोट में क्या है कि आई का पावर अगर 4k है, के यहां इंटीजर है, 4 का मल्टीपल है, 4 से एडजस्ट डिविजिबल हो जाएगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। आई का पावर 4k है, अब +1 है, रिमाइंडर +1 है, 1 है, जैसे 41 है, 4 से डिवाइड के रिमाइंडर 1 बचेगा, तो यहां पर आई हो जाएगा। और आई का पावर 4k + 2 है, तो रिमाइंडर 2 हो गया। आई का पावर 4k + 3 है, रिमाइंडर 3 है, तो 3 होगा, क्योंकि या तो 4 का मल्टीपल होगा, या तो 1 होगा, या 2 होगा, 3 होगा, फिर तो 4 में आ जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि आई क्यू का वैल्यू कितना होता है, -आई होता है। ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हुआ, -1 हुआ। आई का तो √-1 जानते ही हैं, उसके लिए होता है। दूसरा है कि रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है ना। स्क्वायर ऑफ रियल नंबर, स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। तो यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर ऑफ, इसका रूट नहीं, स्क्वायर ऑफ नेगेटिव, स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी नंबर, स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी नंबर
इमेजिनरी नंबर इज ऑलवेज निगेटिव। ऑलवेज क्या होगा? निगेटिव होगा। जैसे रियल नंबर है, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, उसका स्क्वायर हमेशा प्लस में होगा। इमेजिनरी नंबर का जो स्क्वायर है, चाहे प्लस साइन के साथ हो चाहे माइनस साइन के साथ हो, उसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस इसलिए होगा कि आई स्क्वायर होगा, जो कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाएगा, है ना। जैसे देखिए यहां पर ये -2 का होल स्क्वायर जो है 4 होगा, और ये 2i का होल स्क्वायर जो है 4i स्क्वायर हुआ, -4 होगा। अब -2i का होल स्क्वायर भी -4 होगा, क्योंकि -2 का होल स्क्वायर 4 होगा, i का स्क्वायर जो है -1 हुआ, है ना। अब देखिए अब आपको बताया जाएगा जब माइनस में होगा, है ना, पावर, वैल्यू ऑफ नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आई। अब आई का पावर -1 है, इसका वैल्यू निकालना है, तो सबसे आसान तरीका है कि उसको प्लस कर देना है नीचे ला करके, क्योंकि लॉज ऑफ इंडिसेस क्या होता है कि ए का पावर -n है, तो नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो साइन मतलब बदल जाएगा। तो आई का पावर -1 है तो 1/i लिख देंगे। अब इसको आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू आई हो गया, आई इंटू आई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हुआ, तो i/-1 -i हो गया। अब i का पावर -9 है, आप इसको नीचे ले आइएगा, 4 से डिवाइड कीजिएगा। क्या कीजिएगा? 4 से डिवाइड कीजिएगा, तो रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है। अब फिर i से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड करना, सिंप्लीफाई करना है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म आना चाहिए। 1 इंटू आई हो गया, बाई -1 हो गया, तो -i हो गया। i का पावर -30 है, तो नीचे ले आएंगे तो +30 हो जाएगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2, रिमाइंडर बचेगा 2, तो आई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, -1 हो। इस तरह से आई का वैल्यू अगर बहुत बड़ा दे दिया, -9533429 तो नीचे ला देंगे 9533429, लास्ट 2 डिजिट 95 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 3 बचेगा, आई क्यू हो गया। अब आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, आई का पावर 4, आई का पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, तो आई हो गया। इस तरह से हम लोग आई का पावर का वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ आई क्या होगा। स्क्वायर रूट ऑफ आई, आई का स्क्वायर रूट जो है ये निकालना है, तो देखिए ऐसे लिखे। अब देखिए इसमें क्या है कि 2i/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 कट जाएगा तो आई ही रहेगा। अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में एडजस्ट करेंगे, कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर, 2 नीचे है, 1 + 2i -1 लिख सकते हैं। देखिए +1 -1 क्या हो गया? कट के 0 हो गया। तो यहां पर अब ये 1
2 इंटू 1 इंटू आई, 1 को 1 स्क्वायर लिख दीजिए, -1 को आई स्क्वायर लिख दीजिए, बाई 2 हो गया। तो ये जो है आपका 1 प्लस आई का होल स्क्वायर बाई 2 हो गया, तो प्लस माइनस 1 प्लस आई बाई √2 हो गया। तो उसी तरह से -1 का जो है स्क्वायर रूट, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आई निकालना है, तो माइनस आई, तो बस वही 1 माइनस 2i प्लस आई स्क्वायर बाई 2 समझा ही दी है, तो 1 माइनस आई बाई √2 हो जाएगा, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ -1 आई होता है, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ -1 ही ना आई होता है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ प्लस आई ये होगा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ -1 इमेजिनरी नंबर होगा। तो टॉपिक क्या था कि कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जानने से पहले रियल नंबर का और इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट होना जरूरी था। अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर है ना क्या होता है उसको 2 मिनट में डिफाइन करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर नाम से स्पष्ट है कि नंबर कॉम्प्लेक्स है, उसका फॉर्मेशन रियल और इमेजिनरी नंबर दोनों को ऐड करने से होता है, कॉम्बिनेशन से होता है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर द सम और डिफरेंस, या इसको कहा अलजेब्राइक सम्स ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। एन अलजेब्राइक सम ऑफ रियल नंबर एंड imaginary number is called complex number, शॉर्ट में लिख देते हैं CN, इसको जेड से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय जेड। इसका दूसरा जो है कॉन्सेप्ट ये है डिफाइन करने का तरीका, जो कि बहुत जरूरी है बताना। ए नंबर इज in the form of x plus iy, where x and y both are real number is called complex number. It is denoted by Z. It is denoted by Z, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल में देखिए 4 + 5i -7 - 24i -½ + √3/2i 1 + i -1 + i, है ना, cos थीटा + i sin थीटा। जहां आई दिख रहा है तो देखिए ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट हुआ। रियल नंबर मिल करके कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, ठीक है।
तो यहां पर ये एग्जाम्पल हुआ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का दो पार्ट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का दो पार्ट होता है। एक होता है रियल पार्ट, रियल पार्ट, और दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। रियल नंबर को REZ से डिनोट करते हैं, रियल पार्ट को, सॉरी, और इमेजिनरी पार्ट को IMG, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड शॉर्ट में लिखते हैं। ये जेड आपका कॉम्प्लेक्स नंबर IY है, X प्लस IY है। तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों रियल होता है। नोट में क्या है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, imaginary part of complex number both are real, वो रियल होता है। आई का कोफिशिएंट लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का दो पार्ट हो जाता है। इमेजिनरी नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिए, all real number and all imaginary number all imaginary number both are complex number, both are, दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक ये कैसे होगा कि रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए? इसको बनाया जा सकता है। जैसे 4 है, तो 4 को हम 4 प्लस 0 इंटू आई लिख सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, रियल पार्ट 4 हो गया, इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया। अब 4i है, तो 0 प्लस 4i, यह भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट 4। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए। देखिए 0 है, 0 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। 0 प्लस 0i, ये 0 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, ठीक है। तो इसका और डिटेल में जो है हम लोग है ना, इसका वीडियो बन चुका है और वहां आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी चैनल पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का मिलेगा, ठीक है। तो ये रिकॉल के लिए आपको बता देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा चैप्टर, पूरा A to Z चीज बताया गया वहां पर है, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके, बाय।